बहन डक्की को 12:30 बजे पेश करें, फटाफट पहुंचो वकील के साथ। कहती नदीम मुझे नहीं पता, मेरे पास मैं कहाँ से वकील, मुझे नहीं चीज़ों का हमें नहीं पता। मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, हमने जिनका नाम मोइज भाई है, हमने एक वकील अरेंज किया जैन कुरैशी। हमने वो बंदा अपनी तरफ से वहां पेश किया, कॉम्पिटेंट वकील है एफआई का। तो इनकी वाइफ को मैंने वहां भेजा फैमिली के साथ। 1.5-3 दिन का रिमांड मिला। दूसरा वकील किया मैंने, दिन में घंटों घंटों डिस्कशन चल रही है, डक्की से बात चल रही है। उसी दौरान जो मैं 7 साल डक्की के साथ रहा हूं, अभी एक रिसेंटली एक लड़का, आप उसको जानते हैं, अभी नाम नहीं इसका ले रहा, वो डक्की के क्लोज आना शुरू हो गया। इवन कि वो डक्की कितना क्लोज आ गया कि डक्की की वाइफ की भी बात उससे यानी कि उसने नंबर चेंज कर दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता देना। मैंने डक्की को समझाना शुरू किया कि ये बंदा जो है ना, ये नौसरबाज है, इससे दूर रहो। डक्की मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता। डक्की उसको बहुत ज्यादा, मैंने डक्की जब भी कहना ना कि यार तुम इससे क्यों मिले हो, तो उसने कहना कि यार वो मेरा ये दिस एंड दैट। उस बंदे ने दूसरे दिन संडे की रात जब उसका 3 दिन का रिमांड हुआ, उसने अरूप को फोन किया, अरूप जतोई जो डक्की की वाइफ है, अरूप जतोई को फोन किया कि जज साहब से मेरी बात हो गई है, जज साहब के बेटे से मेरी बात हो गई है, आप अभी उसकी तरफ जाना है। अरूप ने मुझे बताया कि नदीम वो इस तरह कह रहा है। मैंने उसको कहा कि तुमने इस बंदे को ब्लॉक करना है, ये बंदा एक हरामी है, इसको तुमने मुंह नहीं लगाना। डक्की अरूप जतोई की उसकी सारी कम्युनिकेशन भी रिकॉर्डेड है और मेरे पास भी सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैंने उसको कहा सख्ती से, मैंने कहा अगर तुम मेरी बहन हो ना तो तुमने इस बंदे को मुंह नहीं लगाना। अगले दिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अगले दिन वो चक्करबाजी डाल के अरूप जतोई और डक्की की मदर को वो अपने साथ एक किसी लड़के के पास ले गया, गाड़ी में बिठा के ऑडी जीटी के अंदर, जो कि उसके दोस्त की गाड़ी थी या उसकी अपना डोना। और वापसी पे वो जज साहब के पास किसी नौसरबाज लड़के के पास लेकर उसने जाके वहां इंप्रेशन बनाया कि ये जज का बेटा है, देखो मैं क्या कहता हूँ, डक्की को मैं ऐसे ले आऊंगा। और वापसी पे उसने डक्की की वाइफ को कहा गाड़ी तुमने ड्राइव करनी है। वो बड़ी भोली मासूम सी लड़की है, उसने कहा मैं क्यों ड्राइव करूंगी गाड़ी। कहती नहीं तो आप ड्राइव करें, मुझसे नहीं चलनी। वापसी पे उसने जबरदस्ती उसकी वाइफ से गाड़ी ड्राइव करवाई घर तक आते डीएचए वापस तक। मुझे जब उसने सारी बात बताई, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा तुमने बहुत गलत काम किया है, वो जिसके पास तुम्हें लेके गया वो कोई दूसरा नौसरबाज होगा, वो एक इतना क्रेडिबल बंदा नहीं है, वो बड़ा बेगैरत बंदा है, उससे दूर रहो। मैंने उसको कहा कि अब फिर मैंने डक्की से कॉन्टैक्ट किया। डक्की ने ये मैसेज अपनी वाइफ को कन्वे किया कि जो नदीम और मोइज भाई कहते हैं वो तुमने करना, अब तुमने उससे दूर रहना है। अरूप ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उस बंदे ने जिया को, डक्की के भाई को अप्रोच किया कि मेरी अरूप से इमरजेंसी बात करवाएं, मेरी अरूप से इमरजेंसी बात करवाएं। जिया को पता नहीं था, जिया ने उसकी बात करवा दी। तो उसने अरूप को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है। वो बड़ी मासूम से बेचारी घबरा गई। कहती अच्छा, तो कहती मैं क्या करूं। कहता अपनी दोस्त की घर चली जाओ। कहती मैं दोस्त के घर कैसे चलिए, तुम चलो ठीक है, मेरे डीएसए में दोस्त है। फिर उसने कहा नहीं, अगर तुम दोस्त के घर चली गई तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे एनसीसी वाले, वो तुम्हारी दोस्त को भी उठा लेंगे। कहते अब क्या करूं। कहता आज मैं घर में कह लूं इधर ही आ जाओ। वो लड़का कहता कि आज मैं घर में कह लूं आज मेरी तरफ आ जाओ, डक्की की वाइफ को। और वो डक्की के अगर आना जाना उसका डक्की का क्लोज फ्रेंड। मैंने नाम नहीं बताना चाह रहा अभी मैं। उसके बाद मुझे अरूप ने फोन किया, कोई तकरीबन समझे 16 फोन किए। मैं सब सोया हुआ था। जब मैं उठा तो वो मेरे उस कॉल में, मेरे मोइज भाई भी कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, वो रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या है। कहती नदीम तुम ठीक कहते थे, तुम्हें पता क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है। कहती उसने ये हरकत की है। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कल भी कहा था इससे दूर रहो। मैंने डक्की को ये सारी बात बताई एनसीसी के अंदर कॉल के ऊपर कि यार ये सारी चीज चली है। तो उसने अपने घर कन्वे किया कि उस बंदे से दूर हो जाओ। इसी बंदे को एंड अप करते हुए जब डक्की बाहर आया, मेरी उससे बात हुई, तो मैंने कहा कि यार इस तुमने कुछ किया, तुमने क्या किया इस बंदे को। कहता मैंने पता क्या किया। मैंने कहा क्या। कहता मैंने सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुमने क्या बात कर रहे हो, मेरी घर की फैमिली या सिस्टर को अगर कोई बंदा मेरा करीबी दूसरा करता, मैं तो उसका 7 अंश जुदा कर देता, तुम किस तरह की बात कर रहे हो। कहता बस सभी छोड़ दो। फिर हमने उसको